हेलो, गुड मॉर्निंग। जय सो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ प्रभु ईश्वर की कृपा से और उनकी प्रेम से आप सभी कोई ठीक हैं। आइए आप लोगों के सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ आज का सुंदर सा सुसमाचार लेके और उसका रिफ्लेक्शन। आइए हम आज का सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु हम सभी को आज का सुसमाचार संत लूकस के जरिए अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 में आज कुछ कहना चाहते हैं। आइए यहाँ पे क्या हमको आज रिफ्लेक्शन देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु समाचार का संदेश के माध्यम से। आइए पढ़ते हैं। ऐसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। यहाँ एक स्त्री आई जो अवधूत लोग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियो, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या उसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा ने इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। यह प्रभु की वाणी है। मेरे प्यारे वास साथियों, आज का सुसमाचार जो मैं रिफ्लेक्शन देने वाला हूँ, मुझे कुछ संदेश मिला है जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 चीज़ें हैं, 3 विषय हैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। मेरी युवा साथियों, जब यीशु मसीह, आज हम सभी कोई जानते हैं, वो पिता परमेश्वर के पुत्र थे, जीवनदायक मुक्तिदाता परमेश्वर थे। वे इंसान के साथ साथ भगवान भी थे। मेरी युवा साथियों, आप लोग क्या जानते हैं कि जब इस्राएल लोग के सामने जेरूसलम और कोई भी स्थान में, सभागृह में, जब यीशु मसीह कुछ ना प्रीचिंग करते थे, वे हमेशा यह कहना चाहते थे कि उन लोग यह दिखाना चाहते थे कि जो फारिसी और सादुसी, उन लोग कितने घटिया तरीके से उन लोग का जीवन बिता रहे, नियम कानून सबके सामने झाड़ते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छी पोजीशन में रहना पसंद करते हैं और दूसरे लोग जैसे उनको सम्मान करें वही चाहते हैं। यह समझ ये सब जानते थे, बहुत सालों से ये सब होते आ रहा था। उन लोगों को पता नहीं था कि उनके सामने प्रभु पिता परमेश्वर, जो कि दुनिया की रचयिता है, दुनिया की रखवाला है, दुनिया को बनाने वाला, उनके सामने खड़ा होकर बात कर रहे हैं। उन लोग देख नहीं पाते, उनकी आंखें बंद है, धार्मिकता की आंखें बंद है। उन लोग दुनियाई आंखों में देख रहे हैं, दुनियाई आंखों से उन लोग जज कर रहे हैं प्रभु यीशु को। इतने दुखदायक समय था उन लोगों के लिए कि परमेश्वर उनके साथ रहता था, उन लोग नहीं जानते थे उस समय। परमेश्वर को इन लोग नियम और कानून सिखा रहे हैं आज के सुसमाचार में, कि जो परमेश्वर 6 दिन कार्य करके 7 दिन में विश्राम किए थे, उन्हीं की इच्छा से आज वे एक स्त्री को शुद्ध करके आज स्वस्थ प्रदान कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। उन्हीं को इन लोग लॉ एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं, जो पिता परमेश्वर के एकमात्र पुत्र हैं। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ कहाँ, कैसा और किस समय में कार्य करता है। हम लोग नहीं पहचान पाते हैं।
आइए मैं आप लोगों के सामने 3 चीज़ों को रखना चाहूँगा। पहला कि यीशु मसीह, आप लोग कहीं पे भी हो, आप कोई भी समस्या में जूझ रहे हो, कोई भी स्वास्थ्य वाली आपका कोई भी अनर्थ हो रहा हो, स्वास्थ्य में आप ठीक नहीं हो, बीमार हो, पीड़ित हो, लाचार हो, बहुत सालों से आप मुश्किल में पड़े हो, वे ऐसे प्रभु हैं, वे जान जाते हैं कहीं भी आप रहोगे, बस आपको एक स्टेप लेके उनके पास आना है। दिल से, मन से उन एक स्टेप लेके उनके पास जब आप आओगे ना, वे दूर से ही जान जाएंगी, हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसको मेरी प्यार और मेरी दरकार है, मेरी ज़रूरत है, बल्कि वे खुद जान जाते हैं। मेरे युवा साथियों, जब हम पहले अपनी ओर से उनकी ओर जाने के लिए कोशिश करते तभी होता है। मेरे युवा साथियों, अगर वो नारी वहाँ पे नहीं होती, अपनी इच्छा से वहाँ पे उपस्थित नहीं होती, तो यीशु मसीह आज उनको हील नहीं करते आज के दिन में। शायद हील करना एक रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये था उस समय हील करने की, वो फारिसियों को बोलना चाहते थे कि प्रभु के कार्य से कोई दिन बड़ा नहीं होता है। किसी को इतना 18 साल से वो स्त्री वहाँ पे बंधन में पड़ी थी, शैतान के चंगुल में थी, वो उनको उस दिन वो ठीक कर रहे हैं सबके सामने। कितना मस्त, कितना अच्छी बात है, कितना सुंदर बात है। मेरी बात साथ आप लोगों को दूसरा बात रखना चाहता हूँ कि हम लोग ना हमारे जीवन में रूल एंड रेगुलेशंस में बंधे हो गए, बंधे हैं, स्टक हैं। वी आर स्टक इन रूल एंड रेगुलेशंस. We never follow it, but we just suppressed it. We put it on the people, those who are down to us. हम उन्हीं लोगों के ऊपर रखते हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशंस को, दिखावा करना चाहते हैं, दिखाते हैं जो नीचे में है, हमसे गरीब है, हमसे छोटे हैं, ज्ञान में नीचे हैं, इतना ज्ञान नहीं है, उन्हीं लोगों को हम रूल एंड रेगुलेशन दिखाना चाहते हैं। इतने स्टक है। लेकिन अंतकरण में धार्मिकता, जो पवित्रता जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हम रूल्स फॉलो कर करके हमारा जीवन बिता देते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मेरे युवा साथियों, संत पौलुस का रोमियो के नाम लिखते हैं अध्याय 13 पद संख्या 3 में कि रूल्स बड़े नहीं होते हैं, कोई भी रूल्स को आप चिंता मत कीजिए, डरिए मत, जो ठीक लगता है उसको कीजिए। संत पौलुस इतना मस्त से बता रहे हैं हम सभी को। कभी भी कोई गलत का मतलब सही काम करने के लिए आप डरो मत। कोई भी सही काम कर रहे हो तो डरो मत, रूल एंड रेगुलेशंस को डरो मत। वो ईश्वर जानते हैं, वो आप सभी को रिवॉर्ड्स देगा। यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ईश्वर क्या चाहते हैं। मेरे युवा साथियों, आज रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम सभी कोई बंधे हैं और हम अपना पवित्रता को खो रहे हैं। There is no spirituality in us, but we are just following rules and regulations like a timetable. It has been a scheduled for us to just follow rule and regulations. ये एक रोज की टाइम टेबल हो गई है, मोनोटोनस लाइफ हो गई है कि हम लोग बस रूल्स में बंद है। हाँ, इतना टाइम में ये करना है, उस दिन ये करना है, वो उस दिन वो करना है, लेकिन हम लोग खुद की अंतकरण में कभी नहीं जाते हैं, झांक के नहीं देखते हम लोग कि हमारी आत्मा क्या चाहती है। हम तो रूल्स में बंधे हैं, लेकिन यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ क्या हम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे, आप चिंता करके देखिए। ये स्ट्रांग है कि बस हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपना दिखावा करते हैं। आप लोगों के सामने और एक बात रखना चाहूँगा कि दूसरों को हम हमेशा ही नीचा दिखाना चाहते हैं। आज यीशु मसीह को ये सादुशिस लोग जिस वहाँ पे थे, उन लोग यीशु मसीह को कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक, जैसे भी अच्छा या बुरी तरीके से उन लोग जीसस को लज्जित और अपमान करना चाहते हैं। वहीं पे दे वांटेड टू डिफीट हिम, बट दे डू नॉट नो दैट ही इज द गॉड। यही ईश्वर का पुत्र उनके सामने उपस्थित था, उन लोग नहीं जानते थे। उन लोग सोच रहे थे कि जस्ट सामान्य एक मनुष्य है। नहीं, यीशु मसीह को कैसे हरा सकते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि इन लोगों को शिक्षा देना जरूरी था। अगर वो ऐसा शिक्षा नहीं देते तो उन लोग नहीं बदलते, और हम लोगों को आज प्रेरणा नहीं मिलता। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज का जो सुसमाचार है हम लोगों को ये 3 शिक्षा देती है। पहला तो हम यीशु के पास आएंगे, एक स्टेप लेके आएंगे तो हमको वो
दूर से ही पहचान लेगा। और हम लोग जो भी मुसीबत में है, जो भी परेशानी में है, जो भी चीज़ है हमारे लाइफ में जो कि हम लोगों को दुख और तकलीफ देता है, वो सब जान जाता है। बीमारी हो, जॉबलेस जीवन हो, आर्थिक स्थिति हो, कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो भाई और बहनों की, वे जान जाते हैं। बस उनके पास थोड़ा सा आना है और उनको अपना फीलिंग्स को शेयर करके व्यक्तिगत रूप से बताना है, तब वो जान जाते हैं, वो हील करते हैं, सब मुसीबत को दूर करके वे आपको फिर से एक नई ज़िंदगी जीने के लिए मौका देते हैं। और फिर मैं आपको जैसे बोला कि रूल एंड रेगुलेशंस में आप कभी भी स्टक मत हो जाइए। संत पौलुस कहते हैं ना 13 और 3 में, रोमियो के नाम अध्याय 13 और 3 में कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने के लिए आप डरो मत, अगर ये सही है, इफ़ इट इज़ राइट डू नॉट फियर, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशंस इससे बढ़कर नहीं है, अच्छे कार्य करने से बढ़कर नहीं है। पिता परमेश्वर जानता है तुम लोग क्या करते हो। मेरी बात साथियों, नेवर फियर टू डू गुड, कभी भी डरिए मत अच्छा कार्य करने के लिए। आगे आके अच्छा कार्य कीजिए। आज जैसे यीशु मसीह आगे आके हीलिंग करते ये स्त्री को, ऐसे ही कभी भी मौका मिलेगा तो अच्छा कार्य करने के लिए आगे आके दूसरों को मदद कीजिए। और जैसे मैं आप लोगों को बताया कि किसी को अपना ज्ञान मत दिखाइए कि मैं इतना जानता हूँ, मैं उतना जानता हूँ, तुम मेरे नीचे हो। डोंट शो योर नॉलेज, बिकॉज क्या पता, जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि छोटी छोटी लोगों से, छोटी छोटी बच्चों से ही हमको विजडम मिलता है। क्या पता हम किसी छोटे बच्चों को हम दिखा रहे हैं अपना मतलब रुतबा दिखा रहे हैं, हमारा नॉलेज दिखा रहे हैं, वहाँ पे वो खुद हमको लज्जित कर दे सबके सामने, जो कि हमको पता नहीं होगा। कभी भी किसी को कम मत सोचिए मेरी आवाज़ है तो। सब कोई अपने अपने तरीके से अच्छे होते हैं, खुद को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं। रूल एंड रेगुलेशंस, ज्ञान मत झाड़ना दूसरों के सामने। सिंपल हम्बल रहना, जब ज़रूरत पड़ेगा तो सामने आके आपका जो पार्ट बनता है, जो भूमिका बनती है, वो करना। और जैसे मैं आप लोगों को बताया कि ये तीनों चीज़ हम लोगों के लिए आज प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशनल है, इंस्पायर कर रहा है मेरे युवा साथियों। आइए, मैं जानता हूँ ये तीनों चीज़ आप लोगों को मदद करेगा आपका जीवन को सुधारने के लिए। और हमेशा खुश रहिए, जीवन को अच्छी तरह से बिताइए। और हमेशा खुश इसीलिए रह पाओगे जब आप यीशु के साथ जुड़े हो, क्योंकि यीशु ही हम सबको जॉय दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, शांति। और वही है एकलौता पुत्र जो हम लोगों को अपने साथ एक दिन लेना चाहते हैं, उनकी जगह जो स्वर्ग है। मेरी बात साथियों, प्रभु आप सभी को कृपा वर्षाएं, आप सभी के ऊपर अनुग्रह दे, और आप सभी को ईश्वर की वचनों पर चलने के लिए अपना जीवन को ढाल दीजिए, और उनके वचनों में चल के एक दिन हम सभी को इस स्वर्ग के निवासी बनेंगे। मेहनत करते रहिए, ट्राई करते रहिए। डू नॉट फियर टू डू गुड, कभी भी डरिए मत अच्छा कार्य करने के लिए। ईश्वर आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।